गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम जिस चीज़ को भोगते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसका कंजप्शन करते हैं। दोस्तों वो चीज़ उसका कंजप्शन नहीं करते, क्योंकि हम स्वयं को भोगते हैं। यदि हम सोचते हैं कि इस इंद्रियों के माध्यम से मैं किसी चीज़ को भोग रहा हूँ, तो दोस्तों ये हमारा अज्ञान होता है। हम दूसरी चीज़ों को नहीं भोगते, वो चीज़ हमको भोगने लगती है। जैसे सपोज़ करो कोई व्यक्ति दारू पीता है, तो दोस्तों वो व्यक्ति सोचता है कि मैं दारू को पी रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वो दारू को नहीं पीता, दारू उसको भोगने लगती है। दोस्तों उसी प्रकार हम समझते हैं कि कल पूरे भारत में और पूरे विश्व में नया साल का जश्न मनाया गया। दोस्तों नया साल का जश्न मनाने वाला कौन होता है? दोस्तों इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इसका मर्म समझ आए और इसकी उपयोगिता समझ आए। हम तथ्यात्मक रूप से जानना चाहते हैं कि ऐसा इसको सेलिब्रेशन मनाने वाला कौन है। दोस्तों हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है जिसको हम बोलते हैं अहम, जो जिसका जन्म ही होता है इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता में जन्म लेता है और अपूर्णता में जन्म लेता है और वो हमेशा रोता है। और रोना मतलब होता है हमेशा एक कामना, और कामना वो हमेशा संसार की करता है। तो दोस्तों वो हमेशा व्यक्ति जो होता है वो अपनी वर्तमान की बेचैनी को मिटाने के लिए वो सोचता है कि मन में जो विषय रखें और उस विषय से रिलेटेड जो स्मृति प्रेजेंट में उसके पास जो रखी है और जो भी उसको याद आता है, दोस्तों उसी के आधार पे वो अपने अपनी अपूर्णता को मिटाना चाहता है। तो दोस्तों नया वर्ष भी एक उसी प्रकार की कड़ी है कि वर्तमान में उसके समय लग रहा है कि नया वर्ष आया, तो उसके मन में ये लग रहा है कि मैं इस नए वर्ष को अपनी नए वर्ष के माध्यम से मैं अपने अंदर जो मेरी भोग की जो वृत्तियाँ है, जैसे नशा की वृत्तियाँ है, खाने की वृत्तियाँ है और बहुत सारी जो वृत्तियाँ रहती है, पर्यावरण को भोग करने की वृत्तियाँ रहती है, तो सोचता है कि इन वृत्तियों को मैं भोग लूँगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो प्रकृति के जो गुण होते हैं, वृत्ति जो होती है, उसमें अहंकार भी एक मूल अहम वृत्ति होती है। जो मैं जो होता है एक वृत्ति है, तो वो प्रकृति का ही एक तत्व है। दोस्तों प्रकृति के ही पूरे ये शरीर जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में ही बैठी हुई है, तो अहम भी प्रकृति का ही तत्व है। तो दोस्तों जो प्रकृति का तत्व है वो सोचता है कि मैं प्रकृति को ही भोग के संतुष्ट हो जाऊंगा, इसीलिए दोस्तों हम दुख भोगते हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं कि ये इसकी जो कामना होती है वो हमेशा संसार की विषय वस्तु की होती है और वो ऐसे ही देखते रहता है। जब भी बेचैन होता है, जैसे यही कारण होता है दोस्तों कि हम जैसे बड़े बड़े दीपावली आता है तो हम सोचते हैं कि कपड़ों का भोग करके अपने आप को संतुष्ट कर ले, ये खरीद ले वो खरीद ले। और उसी प्रकार से हर त्योहारों में हम अपना कंजप्शनवाद ही बढ़ाते। जैसे दुर्गा जी का त्यौहार आता है, उसका मर्म कुछ रहता है, लेकिन हम क्या करते, पर्यावरण का दूषित करने का ही काम कर, लाइटिंग फाइटिंग ये सब चीज़ क्या होता है दोस्तों, इस पर्यावरण प्रकृति माँ ने ही हमें दिया है और हम प्रकृति को ही भोग करने लगते हैं, उसके वास्तविक मर्म को नहीं समझते कि प्रकृति क्या है। दोस्तों जीवन का उद्देश्य है कि जीवन का उद्देश्य, हम सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जीवन का उद्देश्य ये शब्द ही गलत है। हमें पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जब हम ये खोज करते हैं तब हमारे समझ आता है, तब हम अपने आप को यू टर्न में देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन दोस्तों हम अज्ञान हैं, हम स्वयं को नहीं जानते, तो हम प्रकृति की चीज़ को भोग करना चाहते हैं। यही कारण है दोस्तों आज पूरे भारत में ये अपूर्णता का जो मानसिक मॉडल है, जो इस अहंकार का जो मानसिक मॉडल है, इसने पूरी प्रकृति को तबाह करने में जुटा हुआ है। दोस्तों आज जो वैज्ञानिक, विश्व के वैज्ञानिक हमारे सभी देशों को समझा चुके हैं कि क्लाइमेट देयर 1.5 से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो दोस्तों उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो दोस्तों ये कंजप्शनवाद ही है। हम त्योहारों में न जाने कितनी चीज़ें खरीद के अपने घर में रखते हैं, कितनी चीज़ों को भोग करते हैं। दोस्तों उसी प्रकार से नया साल में भी हमने कितने जगह सेलिब्रेशन करके न जाने कितना कंजप्शन भोगवाद बढ़ाया दोस्तों। और यही कारण होते हैं कि क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ऐसा करने से हम पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों आप जो कर रहे हो, आप प्रकृति के तत्व, आप इवाल्व हुए हो। हमारे अंदर एक बहुत पुरानी एक मान्यता, फॉल्स मान्यता बैठी हुई है कि हम किसी भगवान ने, किसी ऋषि मुनि ने हमें पुतला से बनाया है और उसमें जीवात्मा होती है और जीवात्मा ही शरीर से निकल जाती है और मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये सबसे बड़ा झूठ है, इल्यूजन है। यही भ्रम हमको हमारी प्रकृति का दोहन करने पर मजबूर करता है। दोस्तों इसी से हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि हमारे जो संत ऋषि मुनि जो है, हमारे उपनिषद जो है, हमारे अद्वैत वेदांत दर्शन जो है, हमें भगवान कृष्ण की जो गीता है वो हमें समझाती है, और भी तमाम भगवान बुद्ध है, महावीर है, जितनी भी फिलॉसफी है वो हमें समझाती है कि हमारे अंदर जो बैठा अहंकार है ये ही सबसे बड़ा मूल अज्ञान है, एक त्रुटि है। दोस्तों जो कहने की अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए संसार का भोग करना चाहता है, और दोस्तों भोग वही करना चाहता है जो वर्तमान में उसको चाहिए रहता है। तो दोस्तों यही कारण देखा होगा कि हमने हर त्योहारों के नाम पे और संसार को भोगने का ही काम किया है दोस्तों। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि संत है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में हमें समझाया है कि
प्रकृति के यानी गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी प्रकृति के 3 गुण ही हैं जो कहना चाहिए एक दूसरे पे वर्त रहे हैं, परंतु अहंकार स्वयं अज्ञान है, स्वयं को नहीं जानता, तो भ्रमवश अपने आप को ही वो आत्मा समझ बैठता है, इसलिए अपने आप को जीवात्मा कहता है और यही उसका भ्रम है। दोस्तों ये भ्रम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा बंधन होता है कि मैं स्वयं को नहीं जानता, और इसी बंधन के कारण हम प्रकृति का भोग करने लगते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से हमारे जो भगवान बुद्ध है वो हमें समझाते हैं कि स्थिति, उत्पत्ति और विनाश ये स्वभाव से शून्य है, यानी जगत में जो भी चीज़ आप देख रहे हो हर चीज़ की एक रिसाइकलिंग हो रही है और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दोस्तों शरीर की ये बॉडी भी है, ये भी जब मर जाती है, ये जब इस शरीर से जब मतलब अपनी ये बॉडी अपना एग्जिस्टिंग खो देती है दोस्तों, तो उस समय इसमें भी क्या होता है, इसके अंदर जो जीवाणु लगते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगते हैं। तो प्रकृति मॉलिक्यूल्स के रूप में बनी हुई है, वेव्स और मॉलिक्यूल के रूप में हमारे साइंटिस्ट में भी हमें समझा चुके हैं E=mc²। प्रकृति ये गुणों मतलब जो वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद का भी हमें यही समझाते हैं कि ये प्रकृति पूरी एटॉमिक लेवल पर बैठी हुई है, यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता दोस्तों, कुछ भी नया पुराना नहीं होता, सब एक रिसाइकलिंग होता है। हमारा जन्म भी प्रकृति के माध्यम से पुनर्जन्म होता है, प्रकृति के गुणों का पुनर्जन्म होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों ये हमारे अंदर जो इल्यूज़न है कि मैं और प्रकृति भिन्न हूँ, यही हमारा द्वैत का सबसे बड़ा मूल कारण है हमारी अज्ञानता का, कि जो हम समझते हैं कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ और प्रकृति को भोग लूँगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। दोस्तों ये हमारा सबसे मूल अहम अज्ञान है, जिसके कारण हम जिंदगी भर दुख भोगते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमें इसी से मुक्ति चाहिए, और इसी से मुक्ति दोस्तों तभी संभव है जब हमारे अंदर दर्शन आएंगे। भारत के जो 9 दर्शन, जिसमें 6 को आस्तिक दर्शन बोलते हैं और 3 दर्शन हैं भगवान बुद्ध और चारवाक दर्शन, ये दर्शन को नास्तिक बोलते हैं। लेकिन दोस्तों भगवान बुद्ध का दर्शन प्योर आस्तिक दर्शन कहलाता है, क्योंकि जो सत्य पे निष्ठा रखता है वही आस्तिक होता है। क्योंकि दोस्तों हम जब बोलते हैं कि मेरा भगवान सत्य है, तो दोस्तों हमने अपने मन के भगवान को सत्य बना दिया, जबकि सही होना चाहिए कि मेरा सत्य ही भगवान है, क्योंकि सत्य हमारे सबसे प्राइम है, शिव सबसे प्राइम है, कृष्ण सबसे प्राइम है। हर किसी भी समुदाय के लोग जो सत्य होता है वो हमेशा इटर्नल होता है, वो कभी बदलता नहीं। हम अपने मन के भगवान बना के अपने आधार पे उनको पूजते हैं और अपने आधार पे सच मनाते हैं। दोस्तों हमारे मन के अंदर बैठा होता है अहंकार, वो न जाने अपने ही मन के भगवान को किस किस रूप में पूजने लगता है और उसी को सत्य मानने लगता है। दोस्तों वो सत्य नहीं है, सत्य एक ही होता है जो सनातन है, शाश्वत है, जो निरंतर अपरिवर्तनशील है, कभी नहीं बदलता, जिसके होने से ही जिसके होने से ही 10 दिशाओं में जो जीव है अपनी गति करते हैं दोस्तों। तो हम उसी प्रकार से हैं, हमारा अज्ञान है, हम स्वयं को नहीं समझते और हम सोचते हैं कि हम नया कुछ करने जा रहे हैं। नया कुछ नहीं दोस्तों, हमारा ये भ्रम है और इसी नए के माध्यम से हम प्रकृति का भोग करना चाहते हैं। प्रकृति हमारी माँ है और माँ को सम्मान से यदि हम देखें तो माँ ही हमारे लिए जन्मदायिनी है, माँ ही हमारे लिए मुक्तिदायिनी है और माँ ही हमारे लिए मृत्युदायिनी है। तो दोस्तों माँ बड़ी मम्मी है, वो हमारे जीवन को पालने वाली है। और दोस्तों हमारे अंदर हम अपने ही प्रकृति को बर्बाद करके हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों स्वयं को समझिए, जानिए, क्योंकि अगर हम स्वयं को नहीं समझेंगे दोस्तों तो आने वाली जो पीढ़ी है उसका एक भयावह प्रभाव देखेगी। क्योंकि विश्व के वैज्ञानिकों ने समझा चुके हैं कि जो क्लाइमेट दर है वो 1.5 से आगे बढ़ चुकी है। ये आज के 8-9 साल से के पहले का डाटा दे चुके हैं दोस्तों हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और इस कंजप्शनवाद से बचने की ज़रूरत है। स्वयं को समझो दोस्तों, प्रकृति और हम भिन्न नहीं है, प्रकृति से ही हमारा जीवन चलता है, प्रकृति है तो हम है, अदरवाइज़ कुछ नहीं दोस्तों इसको समझिए, जानिए और लोगों में जागरूकता फैलाइए। यही दोस्तों हमारे जीवन का उद्देश्य है कि प्रकृति माँ के साथ कैसे हमारा रिश्ता प्रकृति के साथ कैसा होना चाहिए। प्रकृति मतलब हर व्यक्ति के अंदर जो त्रिगुणात्मक प्रकृति बैठी है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध होना चाहिए, इस पेड़ पौधों का क्या संबंध होना चाहिए। दोस्तों यही हमारा सनातन है, यही हमारा अद्वैत वेदांत हमें सिखाता है। अद्वैत वेदांत हमें सिखाता है कि प्रकृति से हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, निष्कामता का भाव कैसा होना चाहिए। दोस्तों यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है और इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है और इसी को हमें समझना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।